हाय फ्रेंड्स, आज हम भील जनजाति पढ़ेंगे। परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। दूसरे नंबर में बोलेंगे तो गोंड। इसका मूल प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार से माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिम जिले जिसमें धार, झाबुआ, अलीराजपुर आता है, वहाँ पे पाई जाती है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भील जनजाति की लोकेशन बताई है। भील जनजाति का विस्तृत वर्णन टी.बी. नायक ने अपनी पुस्तक द भील्स आ स्टडी में किया है। भील शब्द संस्कृत भाषा के भिल शब्द से बना है। यह भी माना जाता है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा के बिल से बना है, जिसका अर्थ होता है धनुष। तो भील शब्द का अर्थ होता है धनुष। भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से शिकारी और योद्धा है। तो जो भील जनजाति होती है वो शिकारी होती है, शिकार करना जानते हैं। इतिहासकार कर्नल टॉड भीलों को वनपुत्र और टालमी ने तीरंदाज कहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। फिर इनकी शारीरिक विशेषताएं के बारे में हम जानेंगे कि भील जनजाति के लोग मध्यम कद वाले होते हैं, भूरे गहरे रंग के होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं, चपटी नाक होती है, इनकी बड़ी आंखें होती हैं, चौड़े माथे एवं हष्टपुष्ट शरीर वाले होते हैं। भील जनजाति में बहुधा कथीर का सर्वाधिक प्रचलन होता है। अभी क्या है, तो भील स्त्रियां और पुरुष शरीर के विभिन्न अंगों में कथीर, चांदी और कांस्य धातु से निर्मित आभूषण पहनते हैं, जिसको कहते हैं बहुधा कथीर। स्त्रियां अंगरखा नामक वस्त्र धारण करती हैं। ये हमने पढ़ लिया शारीरिक विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे भौगोलिक वितरण। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में बताया है कि भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है, जिसमें धार आता है, झाबुआ आता है, अलीराजपुर आता है, बड़वानी आता है, खंडवा आता है, खरगोन आता है, आदि जिलों में निवास करती है। भील जनजाति का मूल स्थान राजस्थान राज्य में माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भील जनजाति का मूल स्थान मध्य प्रदेश में नहीं माना जाता, राजस्थान में माना जाता है। इसकी उपजनजातियाँ की बात करेंगे तो MPPSC 2020 में पूछा जा चुका है। भीलों की उपजनजातियों में भीली, भिलाला, बरेला, पटेलिया, राठ, रथियास, बैगास। देखो फ्रेंड्स, बैगा से संबंधित समझेंगे हम लोग, परंतु ये भील से संबंधित है। उमड़ी, पुजारो, मध्वी, कोटवार आदि प्रमुख उपजनजातियाँ हैं, जिसका वर्णन निम्नानुसार है। जैसे कि भिलाला यह भीलों की सबसे बड़ी उपजनजाति है, जो स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते थे। भिलाला जनजाति का मूल निवास छत्तीसगढ़ राज्य को माना जाता है। ठीक है। उमड़ी, तो हमने भिलाला के बारे में पढ़ लिया। फिर हम उमड़ी। भीलों की यह उपजनजाति सबसे दयनीय स्थिति में है, मतलब बहुत ही गिरी हुई स्थिति में, जो गुना, शाजापुर तथा आसपास के जिलों में निवास करती है। यह जाति इस्लाम धर्म को मानती है। फिर आई मध्वी या बदवो या भगत। इस जनजाति का व्यक्ति भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। ठीक है। पुजारो, इस जाति के व्यक्तियों को औषधियों तथा रोगों के उपचार की विशिष्ट ज्ञान होता है। जो नाम से पुजारी है, पुजारी के पास हम क्यों जाते हैं, तो औषधि के ज्ञान के लिए जाते हैं। फिर है कोटवार। इस जाति का व्यक्ति भीलों के गाँव का प्रशासन करता है। तो कोटवार क्या करता है, जानकारी देता है, वैसे ही भीलों के गाँव का प्रशासन करता है। फिर मुगल शासक औरंगजेब के काल में कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म धारण कर लिया था, उन्हें तड़वी भील के नाम से जाना जाता है। फिर भीलों में कुछ विवाह प्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि भील जनजाति में भगोरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको अभी मध्य प्रदेश राज्य पर्व घोषित किया गया है। भील जनजाति में भगोरिया विवाह, जिसको हरण विवाह कहते हैं, नात्रा विवाह, विधवा पुनर्विवाह, गोल गधेड़ो विवाह, परीक्षा विवाह, सेवा विवाह एवं विनियम विवाह प्रचलित है। अन्य जनजातियों के समान भील जनजाति में भी वधु मूल्य विवाह की अनिवार्य शर्तें हैं। भील जनजाति में संगोत्र विवाह वर्जित है। फिर वधु मूल्य को भील जनजाति में दापा कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि दापा प्रथा क्या है। भील जनजाति में विवाह में मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को भांज गाड़िया कहलाता है। फिर गोल गधेड़ो मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। भील जनजाति के विवाह में कन्या दान की परंपरा को ओगी कहा जाता है। तो ये जो छोटे छोटे शब्द हैं वो MPPSC प्रीलिम से पूछा जाता है। फिर भील जनजाति में कन्या पक्ष के माता पिता यदि आर्थिक रूप में सक्षम ना हो तो भरायण विवाह प्रथा का प्रचलन है। इस जनजाति में तलाक तथा विवाह विच्छेद प्रचलित है।
फिर है प्रथा और पर्व। तो डाम प्रथा, भील जनजाति में डाम प्रथा, गल उत्सव, भगोरिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। डाम प्रथा, जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है तब उसके दाहिने हाथ की भुजा एवं कलाई पर तपता हुआ तीर दागा जाता है, जिसे हम डाम प्रथा कहते हैं। तो ये दो MPPSC मेंस का 3 मार्कर का टॉपिक है, इसे प्लीज़ याद रखोगे। इसके पीछे भीलों का मानना है कि इसमें शारीरिक जो वैधाएँ होती है, दुविधा होती है ना, वैधियाँ नहीं आती। फिर है गल उत्सव। भील जनजाति के सबसे बड़े मनोती पर्व के रूप में गल उत्सव होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। भील लोग अपने परिवार को सभी प्रकार के रोग व्याधियों से मुक्त रखने के लिए अथवा किसी प्रकार के कार्य सिद्ध होने के प्रयोजन से ली गई मनोतियाँ गल उत्सव के रूप में उतारते हैं। गल नरसिंह भगवान का स्वरूप है जो प्रत्येक प्रकार की इच्छाओं एवं मनोतियों को पूर्ण करता है। गल एक प्रकार के संरक्षक देव है, इसलिए भील लोग गल देवता को पितृदेव भी कहते हैं। ये होली के दिन गल बाबा का अनुष्ठान करते हैं और इनका विश्वास है कि गल बाबा रोगों को गला देते हैं। तो ये हो गया गल उत्सव। फिर है भगोरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 मार्कर के लिए। भगोरिया, मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर भगोरिया होलिका दहन से 7 दिन पूर्व मतलब पहले ही प्रारंभ किया जाता है। झाबुआ का भगोरिया विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। तो अगर 3 मार्कर में भगोरिया है तो हम लिखेंगे कि ये भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला पर्व है जो कि होली के 7 दिन पहले होता है। झाबुआ का भगोरिया विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। भगोरिया में 3 प्रकार के दिन होते हैं। प्रथम दिन गुलारिया हॉट, दूसरा दिन भगोरिया हॉट। भगोरा देवता की पूजा की जाती है इसमें। फिर तीसरे दिन मेला वीरान हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है, जिसे हम उजाड़िया कहते हैं, उजड़ जाता है। भीलों के पारंपरिक पर्व गोल गधेड़ों, भगोरिया, चलावड़ी, जतारा आदि है। अगर 3 मार्कर में पूछे कि भीलों के पारंपरिक पर्व को बताइए तो हम गोल गधेड़ों लिखेंगे, भगोरिया लिखेंगे जो होली के 7 दिन पहले मनाया जाता है, हमने पढ़ा अभी। चलावड़ी पढ़ेंगे और जात्रा। बाब देव भीलों के प्रमुख देव है, जिसे इंद्र देव भी कहते हैं। बाब देव के नाम से दिवासा मनाते हैं, तो दिवासा त्यौहार भी हम भीलों में मनाते हैं। भीलों के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली देवता राजा पंथा हैं। फिर वेणेश्वर मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। भीलों का कुंभ माही, सोम और जाखम नदियों के संगम में आयोजित किया जाता है। तो ये हमने पर्व पढ़ लिया। अब हम नृत्य पढ़ेंगे कि भीलों में कौन कौन से नृत्य होते हैं। तो भीलों का प्रमुख नृत्य भगोरिया या भगेरिया है। भगोरिया के अलावा बड़िया, डोहा, गरबी, अटिया, कहरवा, दामला, घोर, फेरबदल और पौली आदि प्रमुख भीलों के नृत्य हैं। भील जनजाति में घूमर एवं गौरी नृत्य लोक नृत्य भी किया जाता है। गौरी नृत्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा MPPSC प्रीलिम्स में कि गौरी नाट्य किसका लोक नाट्य है, तो भीलों का है। अन्य तथ्य में हम पढ़ेंगे कि भीलों में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। इसमें गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। मध्य प्रदेश में निवासित भील जनजाति अनाज रखने बांस से कोठी निर्मित करते हैं, जिसे हम कन्नगी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में निवास भील जनजाति जंगल में हिंसक पशुओं से रक्षा के लिए धनली हथियार का प्रयोग करते हैं। तो पूछेगा धनली क्या है, तो भीलों का हथियार है। भील धनुष को धनली कहते हैं। भील संसार की सबसे अधिक रंगप्रिय जनजाति है। जबकि बैगा बोलते हैं तो ये गोदना प्रिय बैगा होती है, रंगप्रिय होती है भील। भीली स्त्रियां विश्व की सबसे अधिक गहना प्रिय स्त्रियां हैं। तो सबसे अधिक गहना कौन पहनता है, भील जनजाति के लोग पहनते हैं। फिर है अतक, ओदक, गोठ तथा कुल। भील जनजाति में सामाजिक संगठन के 4 प्रमुख रूप हैं। फिर है भील प्रायः ताड़ी पीना तथा मक्का खाना पसंद करते हैं। फिर भील जनजाति का प्रमुख खाद्य पदार्थ है रावड़ी। भीलों के निवास क्षेत्र एक गांव को फाल्या कहते हैं, मतलब जहां भील निवास करते हैं उसके गांव को फाल्या कहा जाता है। और जबकि भीलों के घर को कू कहते हैं, और उसको जहां निवास करते हैं गांव को फाल्या कहते हैं। फिर मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। पूछता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति 1857 की क्रांति में भाग लिया था, तो भील ने लिया था। भील जनजाति नंदना प्रिंट कपड़े का अधिक प्रयोग करती है।
भील जनजाति द्वारा जंगल को काटकर खेत तैयार की जाती है, जिसे हम झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि हमने बैगा लोग करते हैं, परंतु भील में चिमाता कहा जाता है। भील जनजाति का सर्वाधिक प्रिय संबोधन मामा है। आम जनता भी उन्हें मामा कहकर पुकारती है। फिर पिथौरा भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। श्री पेमा फाल्या उसके श्रेष्ठ कलाकार हैं, जिन्हें 1887 में शिखर सम्मान मिला था। अलीराजपुर जिले के जोबट तहसील की भील जनजाति द्वारा पुंजा दरियों का निर्माण किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें भौगोलिक संकेतक के रूप में मांग रखी थी। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट भील से संबंधित है, दाम प्रथा क्या होती है, दापा प्रथा क्या होती है। तो झाबुआ जिले में भील जनजाति में दापा प्रथा, दहेज की प्रथा का प्रचलन है। इस प्रथा में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है, जिसे हम दापा प्रथा कहते हैं। तो ये MPPSC मेंस 3 मार्कर का क्वेश्चन है। अक्टूबर 2016 से इस प्रथा को समाप्त करने हेतु साथीदार अभियान चलाया गया था। फिर भील जनजाति में डोंगर ढलवाई के अनुसार नवजात शिशु के आगमन पर उसका सर उत्तर और दक्षिण की ओर करके मकाई के ढेर पर लेटाया जाता है। मक्के की रोटी, ताड़ी और ज्वार भीलों का प्रिय भोजन है। गर्मी के दिनों में ताड़ी एवं महुआ की शराब का सेवन करते हैं तथा कड़कनाथ मुर्गे का शिकार करते हैं। डॉक्टर मजुमदार ने अपनी पुस्तक रसेज एंड कल्चरल ऑफ इंडिया में भील जनजाति संबंध प्राचीन नेग्रिटो प्रजाति से बनाया है। भील जनजाति जानवरों में विशेष रूप से घोड़े के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सबकी पूजा करते हैं।